अब एक ऐसा कानून बने देश में, क्योंकि ईश निंदा ये जघन्य अपराध है और इससे सनातन बिल्कुल नीचे जा रहा है। आज तक संविधान में जितने भी बदलाव किए गए हैं वो या तो मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए किए गए और या देश के लिए किए गए। हिंदुओं की तुष्टि के लिए, हिंदुओं के लिए आज तक कोई भी कानून नहीं बना है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, अब कम से कम हिंदुओं के लिए भी इस हिंदू देश में कुछ होना चाहिए। जिसको देखो वो हमारे भगवान को गाली देता रहता है। आज हिंदू सुरक्षित नहीं, आज हिंदू का ग्रंथ सुरक्षित नहीं। यहां तक कि आर्य समाज से लेकर के और बॉलीवुड के नचनिया तक सब के सब हिंदू देवी देवताओं को, हमारे भगवान को, हमारे शास्त्रों को गाली देते हैं। अति शीघ्र ईश निंदा पर एक कानून बने कि जो ईश निंदा करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना होगा। लेकिन इस कानून के अंदर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि इसमें रेगिस्तानी कोई खुदा या रसूल या आसमानी जो ईसा मसीह वो इस कानून में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि अरब देशों में अगर कोई राम कृष्ण की निंदा करता है, रामचरितमानस की या भागवत की, तो उसके लिए उसको कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर वहां पर अल्लाह या रसूल की कोई निंदा करेगा तो सरेआम फांसी है। तो ये हिंदू देश है। इस हिंदू देश के अंदर जो कानून बनेगा केवल सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा की जितनी चीजें हैं, हमारा कानून सिर्फ उनके लिए है। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये स्थिति बन के आएगी कि ये जो भीमते हैं, जो आए दिन हमारी मूर्तियों का भंजन करते हैं, ये सारा भंजन समाप्त हो जाएगा, डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे। आए दिन हमारे ठाकुर जी को गाली लोग दे रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। और पिछले 80 सालों से जो ये भड़वे बॉलीवुड के लोग जो भगवान के चरित्र को भयानक तरीके से मखौल उड़ाते हैं, इन पर अंकुश लगेगा। इन पे अंकुश लगेगा, ये कहने से डरेंगे, कुछ भी प्ले करने से डरेंगे। हर तरफ से भारतीय संस्कृति को और भारतीय शास्त्रों को और हमारे ठाकुर जी को उनकी छिछलेदार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे हिंदू लोग कर रहे हैं। तो ईश निंदा के लिए मैं सारे समाज से, विशेषकर सारे संतों से निवेदन करना चाहूंगा कि सब के सब अपने मंचों से ईश निंदा पर जल्दी से जल्दी मोदी जी कानून लाएं। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चले। किसी समय हम बाला साहब ठाकरे की भी कहते थे कि वो हिंदू हृदय सम्राट है। आज उनके जो लड़के और भतीजे हैं इस्लाम के राह पे चले गए और उनकी छत्र छाया में इस्लाम देखिए कितने फल फूल रहा है और संतों की हत्याएं हो गई। आज स्थिति यह है कि जो बॉलीवुड, जो हम सनातनियों का था, जहां से भगवान की चीजें आनी थी, जहां से भगवान, आप देखेंगे 80-90 साल पुरानी पिक्चर, राजा हरिश्चंद्र, इस तरह की सत्यवादी ने क्या क्या पिक्चरें आती थी और देश समाज में उसका जागृति होती थी। और आज ये जो भड़वे इस्लामिक लोग हैं और इस सब के सब जितने चारों खान है, कोई भी अगर एक हिंदू बच्चा या कोई हिंदू बेटी जाकर के मुंबई में जाकर के अपना जीवन में कुछ करना चाहे हिंदुत्व के लिए, तो ये चारों के चारों सुअर उसे करने नहीं देते। सुशांत सिंह का जो कहा गया कि उसने फांसी लगा के खुद मरा है, वो मैं नहीं मानता कि फांसी लगा के मरा, बल्कि उसकी हत्या हुई है। और ये हत्या के जिम्मेदार करण जौहर से लेकर के और ये चारों कटवे हैं। और ये सारा का सारा सेकुलर गेम। संतों के श्री चरणों में बस यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोरोना काल है और कम से कम 4 महीने अभी और रहना है, तो 4 महीने आश्रमों में रहना है, तो आश्रमों में रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से देश के हर कोने में हर विषय पर हम लोग इतनी जागृति लाएं, ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि कोई चीज
गंदी रहे ना और सब जगह शास्त्रीय परचम लहरा जाए। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ये समय कंठी माला लेकर के बैठने का नहीं, ये समय जागरूक रह करके कुछ धर्म संस्कृति के लिए काम करने का है। मैं बार बार कह रहा हूं, ईश निंदा कानून बने, ईश निंदा कानून बनेगा तो हिंदू सेफ हो जाएगा। एसटी एक्ट जो है कि कोई भी जाकर के शुद्ध व्यक्ति जाकर के किसी सौन जाति के व्यक्ति को रिपोर्ट करता है, वो बंद हो जाता है। अगर ये ईश निंदा का कानून बन जाता है तो इस कानून से इन लोगों को भी, इन भिंटों को भी हम नकेल डाल पाएंगे कि कोई, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली वही देते हैं। भगवान को ऐसे गाली देते हैं अम्बेडकरवादी कि अगर अम्बेडकर बाबा भी जिंदा होते तो सोचते कि ये जिस जाति के लिए मैंने काम किया ये तो बिल्कुल द्रोही हो गए। तो हम बाबा साहब के नाम को ज्यादा बदनाम नहीं होने देंगे। इस कानून की बहुत बहुत जरूरत है। ईश निंदा कानून बने कि 20 साल की सजा हो और जमानत नहीं हो, जमानत नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हो, बस प्रूफ है कि हाँ इसने ईश निंदा किया है, पेश करो और बंद। उसके बाद बाहर का वो रास्ता नहीं देखेगा। जितने निराकारवादी संस्थाएं हैं इसमें आधी से ज्यादा संस्थाएं भगवान कृष्ण और राम को गाली देती है, निंदा करती है। इन सब पर अविलंब अंकुश लगे। जय श्री राम।